हम्म तो आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का ना सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर में लीफ से पहले तक का पढ़ लिया था, स्टेम पढ़ लिया था, रूट पढ़ लिया था। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज से लीफ के बारे में। ठीक है। जैसे अपन सबको पता है कि यार देखो, लीफ कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। पर इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये जो ऐसे यहाँ पे एक छोटी सी स्टेम जैसी जो दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? फिर ये किसी चीज से ऐसे अटैच होती है, तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं? यहाँ पे अगर कुछ ऐसा निकल रहा है, उसको क्या कहते हैं? अगर यहाँ पे कुछ मतलब कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है। तो लीफ के टाइप हम देखने वाले हैं, तो ये सारी हम चीजें लीफ के अंदर देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखने को मिला यार, ये हमेशा जो लीफ होती है, ये फोटोसिंथेसिस जो मेनली होता है वो यहाँ पे होता है। और ये एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। आपने कभी कोई ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कोई ऐसे ऐसे कोई लीफ नहीं देखी होगी कभी, है ना? क्लियर है? कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है स्टेम? जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम के नोड्स पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? नोड्स पे प्रेजेंट होती है। ये आप लोगों को पता है ना? हाय यस अंशु। मैम। हाँ हाँ समीर, बोलो बोलो बेटा बोलो। हम्म। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो पोर्शन होता है, जो टिप वाला पोर्शन होता है स्टेम का, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? और साइड वाला इस पोर्शन को क्या कहते हैं? कोई मुझे बताएगा? लेटरल वाले पोर्शन को अपन क्या कहते हैं, और ऊपर वाला एपिकल पोर्शन को क्या कहते हैं? नाम सुना है? टर्मिनल और एक एक्सिलरी। तो ये जो एक्सिलरी जो साइड वाला पोर्शन है ना, तो एक्सिलरी जो बर्ड्स होती है, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है? ब्रांच के अंदर। ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट होती है? ब्रांच के अंदर। अब अपन देखते हैं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ लीफ का। देखो, इसके अंदर ये हमारा लीफ दिख रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? लेमिना। और ये हमारा देखो, ये स्टेम वाला पोर्शन कंसिडर कर लो। ठीक है। ये जिससे ना अटैच है, स्टेम से लीफ जब अटैच होती है, ये जो टहनी है, ये जो पतली सी, इसको हम बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं? पिटियोल। यहाँ पे तीन वर्ड होंगे जो पी से होंगे, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। एक पिटियोल होगा, आगे जाके एक पल्विनस आएगा, है ना? ऐसे करके तीन वर्ड होंगे जिसमें आप आगे जाके कंफ्यूज होने वाले हो, तो वो उन तीनों को मैं यहाँ पे एक साथ में लिखूंगी। तो पिटियोल क्या है? जो लेमिना को इससे अटैच करे, उसको हम बोलते हैं ओ कीर्ति, हाय। उसको हम बोलते हैं पिटियोल। ठीक है। लीफ बेस क्या है? जो पिटियोल को यहाँ पे इससे जोड़ता है ना, जो पोर्शन ये वाला, इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। अब यहाँ पे लीफ बेस से छोटी सी जो लीफ निकल रही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ बेटा, क्या बोलेंगे? ये देखो। हाँ, क्योंकि जूबिया मेरा तो वेट बहुत लूज हो गया ना। ये जो है ना, ये है हमारा स्टिप्यूल। ठीक है। और यहां से एक बर्ड निकल रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या बोल रहे हैं बेटा? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? और लेमिना को हम एक और चीज बोलते हैं, लीफ ब्लेड। तो ब्लेड तो हवा में जो लहरती है, उसको हम बोलते हैं लैमिना और लीफ ब्लेड। क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? क्लियर मैम। पल्विनस। देखो, अब मैंने आपको बता दिया पिटियोल क्या है। अब मुझे ये बताओ, पल्विनस क्या होता है? ये देखो, ये जो लीफ बेस है ना, ये जो लीफ बेस जहां से जुड़ा हुआ है, कभी कभार देखो ये लीफ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो कभी कभार आपने देखा होगा, वो नीचे से ऐसे मोटा होके फिर वो स्टेम से ऐसे जुड़ा होता है, लीफ। तो वो जब लीफ यस बेस जब मैम। स्वेलन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं? स्वेलन लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस। क्लियर है?
पल्विनस और पिटियोल दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, इसलिए मैंने इन दोनों टर्म को यहाँ पे साथ में लिखा है। आगे आके एक और टर्म आएगा पेरियंथ। क्या आएगा? पेरियंथ। वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पर मैं उसको आपको एक्सप्लेन उसी वक्त करूंगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये 3 पी से वर्ड हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पल्विनस, पिटियोल और पेरियंथ में, है ना। पेरियंथ बेसिकली क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा पेरियंथ क्या होता है? बेटा, किसी को नहीं पता? कैलेक्स प्लस कोरोला, इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, इन दोनों को साथ में जब हम बोलते हैं, तो उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। तो वो मैं आपको आगे कैलेक्स कोरोला बताऊंगी। मेरे को तो नहीं लग रहा किसी को ये भी पता होगा कैलेक्स और कोरोला क्या होता है। राइट समीर। हाँ बोलो। मैम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लीफ को कैलेक्स और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को कोरोला। ठीक है। देखो, अब जो लेमिना है, इसके अंदर आपको ऐसे रिब्स दिख रही है, ये जैसे ये रिब्स दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेन। क्या बोलते हैं? वेन। और फिर इसी में से और निकल रही है, तो इसको हम बोल देते हैं वेनलेट्स। ठीक है। और ये जो है, ये बीच में जो है, इसको हम बोलते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं? मिडरिप। अब ये वेन्स यहाँ पे क्यों है, हमारी बॉडी में वेन्स क्यों है? ताकि हमारे उसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। अब इधर वेन्स क्यों है? ताकि यहाँ पे ब्लड तो फ्लो नहीं करवाना, हमें यहाँ पे वाटर फ्लो करवाना है, मिनरल्स फ्लो करवाने हैं, और फूड मटेरियल्स जो है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है, वो फ्लो करवाना है। ठीक है। तो अब ये जो लीफ बेस है, या लैमिना आप जिसको बोल रहे हैं, इसका ना अलग अलग, एक सेकेंड, इसका ना अलग अलग शेप होता है। ठीक है। तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो इसीलिए उसमें हम देखेंगे वेनेशन। वेनेशन मतलब ये जो वेन्स है, ये कैसे इस लीफ का स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। 2 तरीके से चेंज करेगी। कैसे? देखो, 2 तरह की हो जाएगी, एक रेटिक्युलेट अरेंजमेंट और एक पैरेलल। कोई मुझे बताएगा रेटिक्युलेट और पैरेलल क्या होता है? बोलो बेटा। मैम बेन से पैरेलल होंगी लेमिना। हम्म। मैम पैरेलल में जो वेन्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है मैम, जैसे स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है। और दूसरा वाला जिस पे आप वो कर रहे हो वो है रेटिकुलेट है ना। देखो, अब ये देखो ऐसे ऐसे करके जा रही है, कोई ये और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जो पैरेलल नहीं है वेन्स, ये वेन और वेन्स का जो नेटवर्क है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। और ये देखो, ये आपको लीफ का ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वेन्स का, इसके अंदर देखो, ये पैरेलल चलेगी, देखो एक दूसरे के सारी पैरेलल चल रही है, ये ऐसे करके। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है? ये है पैरेलल। तो हमारा वेनेशन मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, वो कैसे अरेंज है उसको हम बोलते हैं विनेशन। 2 तरह का होता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। रेटिकुलेट किस में होता है? डाइकॉट में होता है। ठीक है। और ये किसके अंदर होता है? मोनोकॉट में। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट में होता है। पर एग्जामिनर आपको इतना इजीली एग्जाम क्लियर नहीं करने देगा। ठीक है। हाँ समीर, एक सेकेंड रुकना, है ना। देखो, एग्जामिनर आपको इतना इजीली नहीं करने देगा। अब आपको डाइकॉट के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो याद करने होंगे। तो यहाँ पे आपका चीजें ऐसे बनेगी कि आप डाइकॉट के जितने भी एक्स ए टू जेड आपके एग्जाम्पल है वो सारे याद करना। लेट से ए एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल, सी, ये तीनों डाइकॉट के हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा, अब बताओ रेटिक्युलेट किसमें है और पैरेलल किसमें है। तो आपको सारे डाइकॉट, सारे मोनोकॉट, सारे पूरी एनसीईआरटी में भी जहां जहां पे जो भी देख रखे हैं ना एग्जाम्पल, वो याद करना। तो आपको इस तरीके से इस माइंड के साथ तैयारी करनी है। ठीक है बेटा।
ठीक है। ओके मैम। हाँ 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 समीर बोलो। ये समीर को मैं बीमार बढ़िया लगती हूँ, देख रहे हो ना तुम बच्चे लोग। अब जो लीफ है वो दो तरह की होती है, एक सिंपल होती है और एक होती है कंपाउंड। सिंपल मतलब यार ज्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल जैसी हम लीफ देखते हैं ना, एकदम ऐसी, ये है सिंपल लीफ। और कंपाउंड मतलब ये आपको दिख रही है। कंपाउंड मतलब ये देखो, सिंपल में क्या है, ये जो लेमिना है पूरा एकदम सीधा साधा है। ये जो मिडरिप है ना, इसने इसको बीच में से कहीं से काटा नहीं है, इंसाइज्ड नहीं किया है, वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। पर अब ये जब मिडरिप ये ऐसे करके कुछ बहुत डीप चली जाएगी और स्ट्रक्चर को स्प्लिट कर देगी अलग अलग उसके अंदर लीव्स को, कैसे करके, है ना। और अलग अलग छोटी छोटी लीफ बना देगी एक ही लीफ में से। लीफ से जब छोटी छोटी लीफ बन जाएगी उसको हम बोल देंगे लीफलेट्स। क्या बोल जाएंगे? लीफलेट। लीफ का बच्चा लीफलेट। क्लियर है का सबको? लीफ का बच्चा कौन है? लीफलेट। लीफलेट्स। ठीक है। तो वो लीफलेट्स इसके अंदर आ जाएगा कंपाउंड में। तो अब इसका अरेंजमेंट ना अलग अलग तरीके का होता है। कैसे? एक ये वाला अरेंजमेंट दिख रहा होगा, देखो वो कितनी सारी पत्तियां हैं। ऐसी आपको नीम में भी देख, हाँ ये बल्कि नीम ही है, नीम में आपको देखने को मिलता है ना। तो ये कितनी सारी, ये लीफलेट है और ये मिडरिब है। तो इस लीफलेट की जो मिडरिब है, इसको हम मिडरिब नहीं कहते, क्या कहते हैं? रैचेस। क्या कहते हैं बेटा? रैचेस। ठीक है। नहीं समीर, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। एक्चुअली सीन भी ऐसा हुआ है कि सिर्फ क्लास ही एक दो हुई है, उसके अलावा तो क्लास भी नहीं हुई है। ठीक है। मैंने आज ही क्लास लिया, आज से पहले मैंने क्लास एक ही ली थी। ठीक है। तो अब जैसे ये वाला एक अरेंजमेंट दिख रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के ऊपर यहीं पे सारी अटैच है। यहाँ पे एक दूसरे के सामने थी, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ थी। तो जहां पे ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, एक कॉमन एक्सिस पे है, कॉमन एक्सिस विच इज रैचेस, उसको हम बोलते हैं पिन्नेट, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और एक जहां पे कॉमन पॉइंट पे सारी लीफ लेट्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पालमेट। क्या बोलते हैं बेटा? पालमेट। क्लियर है सबको? यस क्लियर है? मैम। पिन्नेट और रैचेस में क्या फर्क है? क्या बेटा? मैम पिन्नेट और पिन्नेट और रैचेस में। बेटा, बेटा सुनो, देखो, इस टाइप के अरेंजमेंट को पिन्नेट बोलते हैं और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम पालमेट बोलते हैं, जिसके अंदर रैचेस विच इज नोन एज मिडरिप, रैचेस पे लीफलेट अरेंज है, इसको हम अरेंजमेंट को बोलते हैं पिन्नेट। ठीक है। और एक कॉमन पॉइंट पे बहुत सारे लीफलेट अरेंज है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पालमेट। ठीक है। यस मैम। समझ आया ना पक्का? यस मैम। हम्म। मैम एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, ये तो आपको पता ही है, किसी के भी नहीं छोड़ने। सिल्क कॉटन किसका है क्या नहीं है। ओ हाय फ्रा। ठीक है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे फाइलोटेक्सी के बारे में। तो फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है कि जो अरेंजमेंट है लीव्स का, स्टेम के ऊपर लीफ किस तरीके से अरेंज है, कि मतलब ऐसे ऐसे करके सामने अरेंज है, ऑल्टरनेट अपोजिट ऑल्टरनेट है, एक साथ एक गुच्छे में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी। तो फाइलोटेक्सी इज अ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ऑन ब्रांच। नहीं नहीं इफ्रा, मतलब लाइक थोड़ा ना, मतलब चैट जल्दी चल रही है और थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान ज्यादा है, थोड़ा डिफिकल्टी भी आ रहा है आज मेरे को, है ना। तो ठीक है। क्लियर है? तो अब तीन टाइप के होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेट,
एक होता है अपोजिट, नहीं नहीं ऐसे इग्नोर तो देखो हम किसी को नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। वर्ल्ड, और एक होता है वर्ल्ड। ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो एक लीफ यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक सेकेंड, एक लीफ यहाँ पे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इस टाइप का दिखता है। फिर होता है अपोजिट, अपोजिट में देखो एक के सामने एक, एक के सामने एक, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। और वर्ल्ड मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाना, ऐसे पालमेट जैसा ही है। ऐसी भी लीव्स देखते हैं ना अपन, जिनको ऐसे करके तोड़ने में बहुत मजा आता है। जैसे अपन कोई भी लीफ दिखती है पेड़ पे, टहनी पे, अपन यूं करके तोड़ते हैं, बहुत सारी हाथ में लीव्स आ जाती है, छोटी 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 सी, है ना। हाँ, क्या बोलते हैं, क्लियर है ना इतना। एग्जाम्पल याद रखना, जैसे चाइना रोज हो गया, ये गुआवा में होता है, ये एल्स्टोनिया में होता है ना। फिर जो लीफ है, जैसे स्टेम था, रूट था, वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहे थे, ठीक है। तो भैया जो लीफ है वो बोलती है मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी अपने आप को मॉडिफाई करूंगी, मुझे भी मॉडिफाई करना है। तो ये भी क्या करेगी यार, ये भी टेंड्रिल में कर सकती है अपने आप को मॉडिफाई। टेंड्रिल वही सपोर्ट के लिए, ऊपर स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। रुको मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है टेंड्रिल का। ये जो टेंड्रिल है, क्या किस लिए होता है, क्लाइंबिंग हो जाए, मैंने क्या बोला, ताकि वो ऊपर चढ़ता जाए, चढ़ता जाए, ठीक है। फिर जैसे इसने अपने ऊपर अगर स्पाइंस बना लिए, क्या बना लिए, स्पाइंस बना लिए। स्पाइंस क्यों बनाएंगे, डिफेंस के लिए ही बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कैक्टस में, ताकि कोई भी उसे छुए तो बोले नहीं नहीं नहीं। अब जैसे फ्लैशी लीव्स है, मैंने आपको क्या बताया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जमीन कंद, गार्लिक, अनियन, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब फूड स्टोर कर रहे हैं। अरे चिली पटेटो नहीं, ये सब क्या कर रहे हैं, फूड स्टोर कर रहे हैं। पर कोई किस में कर रहा है, कोई स्टेम के मॉडिफिकेशन में कर रहा है, तो कोई रूट के मॉडिफिकेशन में कर रहा है। तो अनियन किस में कर रहा है, लीफ के मॉडिफिकेशन में। तो आप लोगों को ना एक जगह ही A4 साइज पेपर में ना, ये मॉडिफिकेशन वाला ना एक ही जगह लिख लेना, जहां पे लिख लेना रूट स्टोर किसके अंदर कर रही है, स्टेम किसके अंदर कर रही है, और लीफ किसके अंदर कर रही है। अलग अलग जगह लिखोगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तीनों का एक ही जगह लिखना है, स्टेम, रूट और लीफ का, ठीक है बच्चा। ओके मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, नहीं बेटा मेरे को हेडेक नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, ऐसा है। जमीन कंद, अरे एक वेजिटेबल आता है जिसको, हाँ समीर, जमीन कंद एक वेजिटेबल है जो स्टोर फूड करता है, ठीक है। क्लियर है बात। ये अपना हो गया किसके बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड रुको। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो कोई मुझे बताएगा इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है।
मुझे थोड़ा आज आप लोग एक्टिव बनो, थोड़ा बताओ सो दैट मुझे थोड़ा कम बोलना पड़े। हाँ जुबिया बेटा बोलो। हम फ्लावर के एक्सेस पे बच्चा उसके बोलो। अरेंजमेंट्स को। वेरी गुड। ठीक है, समझ आया। देखो फ्लावर जो है, मैत्री को आ गया, मैम ये ठीक है। दो तरह से अभी जो, होता है। हाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। क्या अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट बता रही हूँ, इफ्रा बता रही हूँ। देखो अभी जो फ्लावर है, फ्लावर्स के जो पोर्शन होते हैं, फ्लावर एक चीज से नहीं मिलके बना होता है, फ्लावर बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। बेसिकली फ्लावर 4 चीजों से मिलके बना होता है। तो उसका अरेंजमेंट क्या है, वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वो कैसे कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसको हम बोलेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन देखो, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, जो फूल है, ऑन द फ्लावरल एक्सिस इज टर्म्स एज इन्फ्लोरेसेंस। जो एक्सिस है उस पे फ्लावर का क्या अरेंजमेंट है, कैसे अरेंजमेंट है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। क्लियर है। अब दो टर्म है, रेसिमोस और साइमोस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, रेसिमोस और साइमोस। देखो रेसिमोस में क्या होता है और साइमोस ऐसा होता है। रेसिमोस में लिटरली ना फ्लावर बहुत सारे उगते जाते हैं, साइड में बहुत सारे उगते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट का जो ग्रोथ है वो बढ़ता रहेगा ऊपर, क्योंकि उसकी टिप पे कोई रुकावट नहीं आ रही है अभी तक। तो वो उसका जो लेंथ है वो कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ता रहेगा और साइड में लेटरली बहुत सारे फ्लावर्स आते रहेंगे, ठीक है। बट साइमोस में क्या होता है, इसके यहाँ पे, यहीं पे मेन एक्सिस, जहां पे टर्मिनेशन पॉइंट है, वहीं पे फ्लावर आ जाता है और क्या करता है, इसका ग्रोथ रोक देता है और ये इतना लेंथ में, हाइट में बढ़ नहीं पाता है। क्लियर है बात सबको। तो इसका लिमिटेड ग्रोथ है और इसका लिमिटेड ग्रोथ नहीं है, ठीक है। मैम लेंथ में तो फैल सकता है ना, बीच में ही तो हाँ, रुका है। ये लेंथ ऐसे फैले, ये ऐसे भी फैलेगा और ऐसे भी फैलेगा, पर ये ऐसे ही फैलेगा बस, ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर जहां पे जा रहा था तो इसकी एक्सिस पे है ना, वहां पे क्या आ जाता है, फ्लावर आ जाता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ ऐसे फैलेगा, ऐसे नहीं फैलेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर होता है बेसिपिटल ऑर्डर और इसके अंदर होता है एक्रोपिटल। कोई मुझे बताएगा बेसिपिटल और एक्रोपिटल क्या होता है? बेटा एनीवन, बेसिपिटल और एक्रिपिटल क्या होता है, बेसिपिटल ऑर्डर और एक्रिपिटल ऑर्डर? जुबिया, अंजलि, ऐसे ना करो, प्रिया बताओ। समीर। हम जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर होते हैं और ओल्ड और पुराने वाले नीचे होते हैं। उसमें इसके एक्रोपीटल अंदर, ग्रोथ होती है। हाँ। बेसिपिटल में जो पुराना वाला होता है वो बीच में होता है। हम्म। तो अपन कहाँ थे, सही बोला जुबिया ने। एक्रोपिटल में क्या हो रहा है, देखो सारी जो चीजें हैं वो ऊपर हाइट में बढ़ती जा रही है। तो नए फ्लावर कहाँ पे ऊपर आते जाएंगे, पुराने फ्लावर कहाँ पे नीचे रह जाएंगे। वो देखने से पता पड़ रहा है, इसको तो समझने वाला कुछ है ही नहीं। तो जहां पे पुराने फ्लावर्स नीचे हैं, नए फ्लावर ऊपर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल। क्या बोलते हैं बेटा, एक्रोपिटल। क्लियर है। एक्रोपिटल। हाँ। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नए फ्लावर आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, नए फ्लावर आपको, देखो एक जो फ्लावर है इसकी वजह से ग्रोथ रुक गई है, पर अभी शायद ऐसे बढ़ जाएगा। तो नए फ्लावर यहाँ पर आ रहा है, नए फ्लावर इधर आ रहा है। तो नए फ्लावर ऊपर हो सकता है और जो पुराना, सॉरी, जो पुराना फ्लावर है वो ऊपर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रुक चुकी है। पर यहाँ पे एक नया फ्लावर आ जाएगा, यहाँ पे एक नया फ्लावर आ जाएगा। देखो समझ रहे हो बात, यहाँ पे एक फ्लावर आ गया जिसकी वजह से ग्रोथ रुक गई, पर इसके इधर तो एक नया फ्लावर आ सकता है, यहाँ पे तो नया फ्लावर आ सकता है, इसकी वजह से ग्रोथ रुक गई जो कि ओल्ड वन है, पर यहाँ पे एक नया फ्लावर आ जाएगा। तो इसके अंदर ऊपर ओल्ड होते हैं और नीचे न्यू होते हैं,
ठीक है, इस टाइप को हम बोलते हैं बेसिपिटल। क्लियर है? बेसिपिटल में बेस में न्यू और एक्रोपिटल में एपिक्स, एपिक्स पे न्यू, ऐसे याद रख लेना। ए फॉर एपिक्स, एपिक्स पे न्यू, बी फॉर बेस, बेस में न्यू फ्लावर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं होगा अभी? नो मैम। नो मैम। याद रह जाएगा ना नाजिया? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं फ्लावर के बारे में बात करते हैं थोड़ा। एक सेकेंड, एक चीज और थी आपको बताने की, मैं बताती हूँ उसको, अभी बताऊं या ठीक है यही बताते हैं ऐसे। देखो, रेसिमोस जैसे मैंने आपको बताया, ये रेसिमोस है और ये है साइमोस वाला। तो रेसिमोस में भी ना काफी सारे टाइप होते हैं। कैसे टाइप होते हैं? एक होता है रेसीम। कौन सा होता है? रेसीम। अब वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है, इस टाइप का दिखता है रेसीम। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है पर आपको करना पड़ेगा। फिर आता है कंपाउंड। आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चा मेरी? यस मैम। यस मैम। फिर आता है कंपाउंड रेसिम। ठीक है, तो कंपाउंड रेसिम में क्या होता है? ये ऐसे करके आपको दिखाई देगा। इसका ले लेना आप स्क्रीनशॉट पूरा, जब मैं बना दूं तो वो कुछ टाइप का कंपाउंड रेसिम आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर तीसरा आता है स्पाइक। कौन सा आता है? स्पाइक। वो ऐसा होता है। चौथा आता है कैटकिन। कौन सा आता है? कैटकिन। वो ऐसा दिखता है। ठीक है, पांचवा आता है स्पेडिक्स। वो कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी, आप लोग सोच रहे होगे मैम कैसे याद करेंगे? हम्म, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। तो बोलो ना बच्चा। और ये सिक्स्थ वाला कौन सा हो गया? अम्बिल। वैसे कोई नहीं पूछने वाला इतना, ये बहुत ज्यादा डीप हो गया है। बट इन केस पूछ लिया तो, इन केस पूछ लिया तो अपन वो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गया अम्बिल। फिर इसके बाद का मैं आपको यही बता देती हूँ, कंपाउंड अम्बिल। ये अम्बिल ऐसा दिख रहा है, तो इसी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे 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 करके, वो कंपाउंड अम्बिल हो जाएगा, है ना? देखो, दिख पड़ रहा है? यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद, इसके बाद आ जाएगा कॉम्ब, जो कि ऐसा होगा। ठीक है, फिर एक लास्ट शायद बच रहा है, कैपिटुलम। ये ये 10 है रेसिमोस के टाइप्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 10 होते हैं वैसे तो यार। एक और कौन सा है? एक सेकेंड, हाँ, 10th ये रहा, हेड। ठीक है, क्लियर है? ये 10 टाइप होते हैं, तो ये 10 टाइप आपको याद रखना है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। याद रख लोगे ना? यस मैम। रेसिमोस के बाद अगर आप इतना देख ही रहे हो तो साइमोस का भी देख लो। साइमोस के तो बेसिकली 3 ही टाइप है, जैसे कि
ठीक है, इसको बोलो बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैम। ये हो गया मोनोकेजियल काइम, ठीक है। इसके बाद आएगा डाइकेजियल काइम। वैसे ना देखो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभार ना मॉर्फोलॉजी में ये वाला पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो इसलिए मैं इस वाले को छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसा मैं आपको बोलती हूँ ना, कभी कभार कुछ चीज होती है जो एनसीईआरटी के बाहर से पूछ ली जाती है ना। तो ये एक वन ऑफ देम दोज थिंग है कि हाँ शायद ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज अपन एनसीईआरटी के बाहर से इतना पढ़ते नहीं है ना। जो कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है बस वही थोड़ा अपन देखते हैं। तो ये है डाइकेशियल काइम। और तीसरा है पैनिकल। कौन सा है तीसरा? पैनिकल। ठीक है, यस मैम। ये रेसिमोस और साइमोस के कुछ टाइप्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ मेरे को, है ना? नहीं है ना? तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। किस पे? फ्लावर पे। अब देखो, जो फ्लावर होता है ना, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर से नहीं बनता। उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। बहुत एक अलग अलग ना स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ, 3 टाइप ये रहा। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो फ्लावर क्या है? हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि रिप्रोडक्शन उसी के अंदर हो रहा है। तो उसके अंदर एक थैलेमस भी प्रेजेंट होगा। देखो यहीं पे देख लो, आप जो देख रहे हो मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ। पहले ये फ्लावर है। फ्लावर ना पूरा ऐसा दिखता है, तो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, येलो वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? कोई मुझे बताएगा इस वाले को? इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, विच इज ऑल्सो नोन एज ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा? गाइनोशियम या ओवरी। अब जो ओवरी है वो 3 चीजों से मिलके बनी है, ऐसे करके और ऐसा करके। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कोई मुझे बताएगा ओवरी के पार्ट्स को? स्टिग्मा स्टाइल। स्टिग्मा स्टाइल ऑफ पिस्टल। हाँ, स्टिग्मा कौन सा है? ऊपर वाला स्टिग्मा एंड नेक की स्टाइल एंड देन ओवरी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ये गाइनोशियम, ये पूरा पार्ट है गाइनोशियम, जिसके अंदर हम कंस को देख रहे हैं, ओवरी को। तो हम इसको क्या बोल दे रहे हैं? ये वाला पोर्शन ओवरी। फिर ये आपको जो दिख रहा है, ये है हमारा एंड्रोशियम। क्या दिख रहा है? एंड्रोशियम। ये देखो, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट एंड एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट। ठीक है, तो अब जो एंड्रोशियम है वो ऐसा करके दिख रहा है आपको। तो इसके भी 2 पार्ट हैं, ये और ये। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट एंड एंथर एंथर। एंड फिलामेंट। एंथर, ये होता है एंथर, और ये होता है फिलामेंट। फिलामेंट को हम स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। अब ये जो एंथर है ना, इसी के अंदर आपको पता होगा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक एंथर के अंदर ये बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्ड होता है, और हर लोब्ड के अंदर ये 2 प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर फिर पॉलन सेक के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जो अपन सेकेंड चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना? मैंने आपको पढ़ाया था 12th का सेकंड चैप्टर, है ना? 2 पॉलन सेक अगर होंगे तो 4 ऐसा बनेगा, फिर उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, तो वो यहाँ पे एंथर के अंदर बन रहा है। तो ये गाइनोशियम,
ये एंड्रोशियम, ये फिर कलर्ड पोर्शन आपको जो दिख रहा है सुंदर सुंदर, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैलिक्स और इसको हम बोलते हैं कोरोला। ये जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, कभी आपने देखा होगा फूल को कवर करता है वो हरा हरा सा जो पोर्शन, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स, और जो फूल का कलरफुल पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कोरोला। ठीक है, क्लियर है यस मैम। सब? ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये चार पार्ट है जिससे क्या नाम है, पूरा फ्लावर बन रहा है। तो अब कैलिक्स और जो कोरोला है, ये दोनों जो मैंने बताया बाहर के जो है, ये दोनों तो असेसरी पार्ट हैं। कौन से हैं? असेसरी ऑर्गन है, ये असेसरी ऑर्गन है। और जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है, ये कौन से हैं? रिप्रोडक्टिव। इन दोनों मेल और फीमेल, तो क्योंकि ये है तो ये दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम इज रिप्रोडक्टिव एंड कैलिक्स एंड कोरोला इज द एसेसरी। ठीक है, यस अब मैम। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी पेरियंथ की, मैं आपको बाद में बताऊंगी पेरियंथ क्या होता है। मैंने कैलिक्स और कोरोला यहीं पे लिख दिया था, तो अभी आपको पता पड़ चुका है कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है। तो जब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, एक साथ एक ही नजर आते हैं, उसको हम कैलिक्स और कोरोला बोलने की जगह एक ही टर्म दे देते हैं दोनों को कंबाइन करके, और वो होता है पेरियंथ। क्या होता है? पेरियंथ। तो अभी पल्विनस क्या है, पेटियोल क्या है और पेरियंथ क्या है, सबको क्लियर है? पेटियोल ये वाला पोर्शन है, अगर ये यहाँ से स्वेल हो जाएगा तो उसको पल्विनस बोलेंगे, और पेरियंथ कैलिक्स प्लस कोरोला। तीनों टर्म क्लियर है? आप भी अपने पास एक साथ तीनों को लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी समझ आ जाता है, एंड में हम भूल जाते हैं पल्विनस क्या था यार, पेटियोल क्या था, पेरियंथ क्या था, है ना? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो, अपन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच इज नोन एज एंड्रोशियम, एंड वन इज गाइनोशियम विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर दोनों होंगे तो हम उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल, और अगर सिर्फ एक प्रेजेंट है, या तो एंड्रोशियम या फिर गाइनोशियम, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब यस हम मैम। किस पे आ जाते हैं बेटा? अब हम आ जाते हैं सिमेट्री पे। किस पे आते हैं अब हम? सिमेट्री पे, कि अब किस किस टाइप की सिमेट्री होती है। सिमेट्री होती है, एक सेकेंड, बोलो। मैम एक्टिनोमॉर्फिक और जाइग्नोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है और जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, बताओ, बोलो मैम बोलो। रेडियली सिमेट्री होती है इसमें, और उसमें बाइलेटरल होती है। ठीक है, रेडियल क्या होता है? एक्टिनो रेडियल सिमेट्री में देखो बेटा, कुछ ऐसा होता है कि आप उसको कोई भी एक हाफ से काटोगे ना, ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके, तो वो हमेशा इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल वो, कि वो सिर्फ आप उसको जैसे एक बटरफ्लाई होता है ऐसे करके, आप उसको एक ही प्लेन से जब काटोगे तभी वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, हर प्लेन से वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, या तो वो इस प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड होगा या इस प्लेन से। इस प्लेन से भी हो रहा है, ये वाला नहीं, मतलब कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो ना यार, मतलब जैसे ट्राइंगल ले लो,
अब आप इसको ऐसे काटोगे तभी वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसे करके वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। जब एक ही प्लेन इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक, पर अगर कोई भी एक किसी भी प्लेन से काटोगे और सबको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। हाँ बोलो अब। मैम वो समीर का शायद दिमाग खराब हो गया थोड़ा। क्या हुआ? मैम वो पता नहीं क्यों लड़े जा रहा है। हाँ तो भाई उसकी बात अलग है ना, यस मैम वो एक्सेप्शन की। हाँ तो मैम बायलोब का बोला था डोंट कॉल मी डियर, आई एम ओनली मैम डियर, ओके मैम। हाँ इज्जत रास नहीं आती वही बोलना चाहिए जो पहले सोच रही थी, अरे मुझे लड़ा बस डाउट बोला था। ऐसा है, यहाँ से तो उठा के फेंकूंगी फेंकूंगी, साथ में है ना हर जगह से फेंक दूंगी उठा के, ठीक है। ऐसे लड़ना नहीं है अपन को। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अब फ्लावर जो है वो तीन तरह के होते हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। अब जो फ्लावरल अपेंडेज अगर तीन के मल्टीपल्स में होंगे तो ट्राइमेरस, चार के में होंगे तो टेट्रा, पांच के में होंगे तो पेंटामेरस, ठीक है। और अगर फ्लावर जैसे आपने देखा होगा कोई फ्लावर जैसे होता है, ये एक फ्लावर जैसे है, तो यहाँ पे कभी एक छोटी सी वो निकली होती है ना लीफ, उसको हम बोलते हैं ब्रेक्ट्स। तो अगर बेस में अगर पेडिसल के बेस में अगर ब्रेक्ट्स प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टेट, और जिसके अंदर ब्रेक्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसको बोलेंगे ई ब्रैक्टेट। क्लियर है? हाँ अब जैसे देखो इनकी पोजीशन की बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, देखो पोजीशन के बेसिस पे बात करें तो अगर ये जो ओवरी है सबसे ऊपर प्रेजेंट है, बाकी सारे एंड्रोशियम बाकी के जो तीनों पोर्शन है ये सबसे नीचे प्रेजेंट है, यानी ओवरी जो है ठीक है। तो इसको अगर सबसे सुपीरियर प्रेजेंट है, बाकी सारे पोर्शन अगर नीचे प्रेजेंट है, थैलेमस ये जो दिख रहा है ये पोर्शन, ये थैलेमस भी नीचे है, इसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस। अगर ये थैलेमस थोड़ा सा ऊपर आ चुका है ओवरी के लेवल पे, तब इस वाला जो स्ट्रक्चर है जो ऐसा दिखेगा उसको हम क्या बोल देंगे? बोलो। पेरिगैमस। पेरी पेरिगाइनस, ठीक है। बी एंड सी बोथ आर पेरिगाइनस, एंड डी जिसके अंदर क्या होगा कि जो पूरा थैलेमस है वो ओवरी को एनक्लोज्ड कर लेगा। क्या कर लेगा? एनक्लोज्ड कर लेगा, और उसको हम बोलेंगे एपिगाइनस। इसके अंदर ओवरी जो है वो इंफीरियर है और यहाँ पे जो ओवरी है वो सुपीरियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके मैम। चलो बच्चा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ही अब अपन। हाँ थैंक यू बाय 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 बाय।